गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज आप सुने संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा को। प्राचीन काल में मकर ध्वज नाम के एक राजा थे। वे राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई भी प्रजा गरीब नहीं थी। प्रजा को चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। सभी लोग बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। राजा को कोई संतान नहीं होने की वजह से वे बड़े ही दुखी रहते थे। तत्पश्चात कालांतर में महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद राजा ने अपने राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंप दिया और अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य का शासन हाथ में आने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य से समृद्ध हो गए। मंत्री को 5 पुत्र हुए। मंत्री ने अपने सभी पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया और राज्य का धन उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। उसने चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का व्रत और पूजन किया। यह देखकर उसकी सास ने कहा कि क्या तंत्र मंत्र करके मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय कर रही हो। मुझे ये सब तांत्रिक अभिचार बिल्कुल पसंद नहीं है। जवाब में बहू ने कहा, सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। इस पर उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी पत्नी जादू टोने पर उतारू हो गई है। मैंने कई बार मना करने पर भी मेरी बात नहीं मान रही है। अब तुम इसे पीट कर इसे ठीक कर दो। मैं गणेश भगवान को नहीं जानती। ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है? हम लोग राजकुल के हैं, फिर ये हमारी किस विपदा को नष्ट करेंगे? माँ की बात मानकर बेटे ने अपनी पत्नी को बहुत मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया और भगवान गणेश से प्रार्थना की कि उसने कहा कि जगतपति, आप मेरे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागे। इसके बाद भगवान गणेश ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल के पीछे रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण उतारकर महल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने जब अपने पुत्र को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर राजा ने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है। राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका पुत्र कहाँ चला गया है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं अभी गाँव, नगर, बाग बगीचों आदि सभी स्थानों पर उसकी खोज कराता हूँ। जब काफ़ी समय के बाद राजकुमार नहीं मिले तो राजा ने मंत्री धर्मपाल को कहा कि बता दो राजकुमार कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। महल में उसके वस्त्र और आभूषण दिखाई दे रहे हैं लेकिन बस वही नहीं मिल रहा। इस पर मंत्री ने सिर झुकाकर कहा कि हे राजन, मैं अभी पता लगवाता हूँ। इसके बाद धर्मपाल ने महल में आकर राजकुमार के बारे में अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं से पूछा। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू बोली कि आप पर गणेश भगवान का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी का संकट नाशक चतुर्थी व्रत कीजिए। बहू ने पूजा और व्रत की विधि भी बताई। इसके बाद सब लोगों ने गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू किया। इससे गणेश भगवान प्रसन्न हुए और राजकुमार को सबके सामने प्रकट कर दिया। भक्तों, इसी प्रकार से गणेश भगवान के संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने पर गणेश भगवान सभी के विघ्न एवं बाधाओं को दूर करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। संकष्टी चतुर्थी व्रत की जय।